आ चुकी हूँ सेकंड चैप्टर का सेकंड लेसन लेकर सेकंड चैप्टर का सेकंड लेसन लेकर सेकंड लेक्चर लेकर। Our mouth has the salivary gland which are secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? जो माउथ होता है वो क्या करता है, सलाइवा ग्लैंड सिक्रेट करता है सलाइवा। क्यों करता है, क्या आपको पता है? लेट्स फाइंड आउट। अब हम इसको फाइंड करते हैं। इसने दिया है फूड राइस टेस्टिंग ट्यूब, बी कीप योर टी स्पून बॉइल्ड राइस आफ्टर। यस, ऑफ बॉइल्ड राइस, आपको बॉइल्ड राइस लेने हैं, उबले हुए चावल। इन टेस्ट ट्यूब बी, कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर chewing it for 3 and 5 minutes. Add 3.4 ml of water and टेस्ट ट्यूब। आपको 3 मिनट 5 मिनट के लिए ml ऑफ वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में। न्यू पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। इन विच टेस्ट ट्यूब द ऑब्जर्व वाई इज द थ्रेयर इज चेंजिंग इन कलर एंड टेस्ट ट्यूब विच डिस्कस द रिजल्ट और सलाइवा क्लास में विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। इन्होंने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लिए, इफेक्ट ऑफ सलाइवा स्टार्च, और आपको अपना रिजल्ट किसे दिखाना है? टीचर को दिखाना है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर, जो सलाइवा होगा ब्रेक डाउन होगा स्टार्च इनटू शुगर में। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोट एंड बकल कैविटी। जो हमारी टंग होती है वो किससे अटैच होती है? बकल कैविटी से, बैक की साइड। इट इज़ द फ्री फ्रंट एंड कैन बी मूव टू ऑल डायरेक्शन। जो हमारी टंग होती है बिल्कुल फ्री होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आप जानते हो फंक्शन का क्या है टंग का? बिसाइड द मिक्स सलाइवा विद द फूड, इसका काम है खाना मिलाना सलाइवा में, सलाइवा खाना में सलाइवा को मिलाना। फूड ड्यूरिंग चेक, जब हम चबा रहे होते हैं खाना तब। एंड हेल्प इन स्लोइंग, और खाने को अंदर निगलने में भी ये हमारी हेल्प करती है। हम जीभ की बात करें यहाँ पे टंग। वी ऑल्सो टेस्ट फूड बाय विद योर टंग, हम अपने टंग से ही खाने को टेस्ट कर पाते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड, इसके पास टेस्ट बर्ड होते हैं। द डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स ऑफ फूड वी कैन फाइंड आउट इट, हम अपने जो टेस्ट बर्ड्स फाइंड करते हैं ना, खट्टा है मीठा, इसी की हेल्प से ही कर पाते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिकेज, ये आप लोग खुद पढ़ना, वरना मैं लास्ट में समझाऊंगी, इसे समझाई देती हूँ। नॉर्मली बैक्टीरिया एंड प्रेजेंट इन द माउथ बट दे आर नॉट नॉर्मल हार्मफुल टू us. However, we don't clean the teeth and mouth after eating. Many harmful bacteria also being to live and grow in it. क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है माउथ में, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। अगर हम अपने दांतों को क्लीन नहीं करते खाना खाने के बाद, तो वो बैक्टीरिया हार्मफुल हो सकते हैं। वो ग्रो होने लग जाएंगे, लाइव होने लग जाएंगे, लाइव तो होते हैं बट वो ग्रो होने लग जाएंगे बैक टू बैक। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द leftover food and release acid. See chapter 4, you know about the what is the acid. The acid gradually damages the teeth. जो acid होता है वो क्या करता है? teeth को damage करता है। This is called tooth decay. If it is not treated in time, अगर ये टाइम पे ठीक नहीं हुआ, it cause severe toothache and extreme causes result in tooth loss. क्या करेगा ये? दांत टूटने में या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा, दांतों में दर्द होगा। Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of the tooth decay. चॉकलेट, शुगर, जितनी भी स्वीट्स होती है ना अननेसेसरी, वो क्या करती हैं? सबसे ज़्यादा मेजर होती हैं दांत टूटने में या ख़राब होने में। देखा भी होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, उनके दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कुछ 1-2 बच्चे एक्सेप्शन होते हैं, बट मोस्टली बच्चों के दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं इसी वजह से। Therefore, one should clean the teeth with the brush down and the dental floss. A special strong thread which is removed between 2 teeth. Take the strap and food particles at least twice a day and the rinse the mouth after every meal. आपको ना क्या करना होता है? अपने दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है, कुछ भी फंस जाता है, आपको उसे क्लीन करना होता है एक थ्रेड की हेल्प से। और अपने मुंह को ना एटलीस्ट पानी से तो साफ़ करना चाहिए, जो कहते हैं ना पानी पी के अच्छे से साफ़ करो वो।
द माउथ आफ्टर एवरी मील, हर खाना खाने के बाद. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर एंड टेनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और कोई भी गंदी चीज़ आपको अपने मुंह में नहीं लेनी होती. यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है कि फर्स्ट में हमारा दांत बिल्कुल ठीक है, सेकंड में हल्की सी यहाँ पे देखो थोड़ी सी ये कैविटी चालू हो गई है, थर्ड में हमारी कैविटी ज़्यादा बढ़ गई, फोर्थ में कीड़ों ने इतना दांत खा लिया. ऐसा होता है. जब आप बड़े हो जाओगे आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है. समटाइम्स वैन यू ईट इन अ हरी चॉक a laugh while eating, you may catch the hiccups and choking sensation. This happen when food particles enter the windpipe, and windpipe carries air from the nostrils and lungs. It run eject the food pipe, but inside the throat air is the food share common passage. Then how is food prevent from the eating and windpipe? During the act of the swelling, flap like valve close and passes the food pipe and graduate the food into the food pipe. By chance by food particles enter the windpipe, we feel choked and hiccups और कफ. अब इन्होंने यहाँ पे बताया कभी कभी आपने देखा है खाना खाते खाते अचानक से हिचकी आना चालू हो जाती है. तो क्या होता है, हम खाना खाते खाते बात करते हैं, बात करने से वो खाना क्या होता है हमारे फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हम सांस ले रहे होते हैं. थोड़ा बहुत ही जाता है लेकिन वो इतना सफिशिएंट होता है वो थोड़ा बहुत भी कि हमें हिचकी आना चालू हो जाती है. और कभी कभी तो उसकी वजह से हमें चोक धसा लग जाता है ना, अचानक से खाना खाते खाते वो एकदम से पानी लेकर आती है, वैसा वाला सीन हो जाता है. पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग, इन्होंने बता रखा है कि पोजीशंस क्या होती हैं, कहाँ पे हमें कौन सी चीज़ फील होती है. तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में. एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल, ईच इज़ द शुगर सॉल्यूशन, सेकेंड कॉमन सॉल्ट solution, lemon juice, and fourth juice of crushed neem leaf and bitter ground. Blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it straight and float position. Use a certain toothpick of the above samples one by one and different areas of tongue and show the toothpick and each sample. Ask the classmate which areas tongue could be detect the sweat, salt, sour, bitter substance. Now write down your observation and label figure 2.6. Repeat the activity with other classmate. अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जिसमें इन्होंने बोला अपनी क्लासमेट के साथ आपको क्या करना है. आपको 4 चीज़ें लेनी है, शुगर, सॉल्ट, लेमन और नीम की क्रश लीफ लेनी है. उसमें आपको अपनी फ्रेंड को थोड़ा थोड़ा ना उसके टंग पे फील करवाना है, कौन सा टेस्ट उसको कहाँ पे फील हो रहा है वो आपको इसमें मेंशन करना है 2.6 में. द फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, द सैलो फूड पासिस इनटू द फूड पाइप एंड ईसोफेगस लुक लाइक फिगर 2.2. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, जो फूड पाइप होती है नेक से जा रही होती है स्टमक तक. पहेली wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमें वॉमिटिंग आती है तो खाना यहाँ से यहाँ चला जाता है ना. तो पहेली ने भी हमसे सेम यही चीज़ पूछी है. फर्स्ट, फूड ईसोफेगस स्टमक, मूवमेंट ऑफ द फूड ईसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो इसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा जो पहली ने हमसे क्वेश्चन आस्क किया है. व्हाट एंड द चेस्ट फूड इज पुश्ड अराउंड द मूवमेंट ऑफ द वॉल एंड फूड पाइप. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश अप द फूड डाउनवर्ड. कभी कभी वो खाना वापस आ जाता है. एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड वॉमिट आउट. कभी कभी क्या होता है हमारा जो स्टमक है वो खाना एक्सेप्ट नहीं कर पाता. हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं ना, कहते हैं ना गाँव में किसी कोई बच्चा गया ना या उसने ज़्यादा दूध पी लिया या बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ खा ली गाँव की, तो वो उसे हज़म नहीं हुई और वो खाना क्या हुआ वापस वॉमिट हो गई उसको. तो हमारा स्टमक इतना हैवी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाता. रिकॉल द इंस्टेंट यू हैव वॉमिट आफ्टर ईटिंग द ड्रंक, थिंक रीज़न इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर. ये आपको अपने टीचर और पेरेंट्स से डिस्कस करना है. द स्टमक, सेकंड हमारा स्टमक था क्योंकि हमने अभी फूड पाइप से स्टमक पे सेकंड था. द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग एंड शेप लाइक ए स्प्लेटेंट, जे शेप में है हमारा
स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है और थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ग्लैंड. इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप. ये फूड पाइप से फूड लेता है. वन एंड ऑफ द ओपन इनटू एक स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद ये फूड पाइप से लेने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को भेज देता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस. जो सबसे अंदर की लाइन होती है वो क्या होती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. द म्यूकस प्रोटेक्ट द lining of the stomach and kill acid kills many bacteria and enter the along with food and make the medium of the stomach acidic and help to digestive juices and digestive juices break down into the protein into simpler substance. जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में. नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया इससे खाना. एक दूसरे से ही कनेक्टेड हैं ये चीज़ें, इसलिए आपको एक के बाद एक समझने में बहुत इजी रहेगा. तो प्लीज़ स्किप मत करना कुछ भी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and about 7.5 meters long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secrete juices. जो इसकी वॉल्स होती हैं ये भी सिक्रेट करती हैं जूसेस. हाईली कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर्स लंबी होती है. द लीवर इज़ रेडिश ब्राउन. जो हमारा लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है. सिचुएटेड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन. एब्डोमन के अपर पार्ट में होता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है. ऑन द राइट साइड में होता है. हम किसकी बात कर रहे हैं? लीवर की बात कर रहे हैं. पर ये स्टमक है, लीवर यहाँ पे होता है. ऐसे करके कुछ होता है ना लीवर. स्टोर्ड इन इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. जो लीवर होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी का. द सीक्रेट बाइल जूस. बाइक्रेट जूस को सीक्रेट करता है, स्टोर करता है. सैक कॉल्ड इज द गॉल ब्लैडर. फिर ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है. द बाइल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड फैट. जो बाइल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैट के लिए. द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक एंड पैनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrates, fat and protein change them into simpler form. जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म में. द partially digest food now reach in the lower part of the small intestine where the initial intestine complex the digestion of the components of the food. The carbohydrates get broken into the simple sugar such as glucose, fat into fatty acid and glycerol and protein into amino acid. जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है. फैट को किसमें? ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है. कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है खाने का. द डाइजेस्टेड फूड कैन पासिस इनटू द ब्लड वेसल्स इनटू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. जो डाइजेशन का खाना होता है वो ब्लड वेसल्स में पहुंचा दिया जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन. द inner walls of the small intestine have thousands of finger like outgrowths. इसके अंदर 1000 finger like outgrowths होते हैं जो स्मॉल होते हैं काफ़ी ज़्यादा. These are called villi, जिसे हम विली कहते हैं. सिंगुलर विलीज. कैन यू गैस व्हाट इज़ द रोल ऑफ विली? क्या आप सोच सकते हो, जानते हो कि विली का क्या रोल होता है? टू भी इंटेस्टाइन में. द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड. जो विली होती है सरफेस एरिया को ज़्यादा कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है एब्जॉर्प्शन एरिया को डाइजेस्ट फूड खाने को पचाने के लिए. ईच विलेज हैज़ अ नेटवर्क विद इन स्मॉल ब्लड हेल्थ वेसल्स क्लोज द इट्स सरफेस. जो विलीज होती हैं ना इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ये समझ लो आप अभी. द थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज इट्स सरफेस. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑफ द बॉडी.
जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. इट इज़ द ओल्ड एलिमिनेशन इन द cells. Glucose breakdown with the help of oxygen into carbon dioxide and water are the energy release. The food is remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine. जो फूड अनडाइजेस्ट होता है, अनअब्जॉर्ब होता है, वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट. तो मिलते हैं सेकेंड वीडियो में. बाय बाय एवरीवन.